नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए और फिलहाल की बड़ी खबर हमारे पास किसानों के प्रदर्शन को लेकर है, लेकिन पूरी चर्चा बाद में करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी हमेशा की तरह जानकारी दे देते हैं और बता देते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, किसान फिलहाल दिल्ली पहुंचने की पूरी कवायद में है कि कैसे भी कैसे दिल्ली कूच किया जाए, क्योंकि पहले भी जब 1-1.5 साल धरना प्रदर्शन हुआ था तो राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता, उन्होंने यही कहा था कि बस यही कमी रह गई थी कि हमने संसद का घेराव नहीं किया था, लेकिन जब दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा तो हम संसद का घेराव जरूर करेंगे। हालांकि फिलहाल अभी नोएडा तक जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, नोएडा के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है और दलित प्रेरणा स्थल की बैरिकेडिंग तोड़कर भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 4 लेयर सुरक्षा सेफ्टी वहां पर लगा दी गई है। हालांकि किसान बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अपनी पूरी कवायद में जुटी है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकना है। किसान अपनी नई मांगों को लेकर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि सर के रेट बढ़ा दिया जाए, नए भूमि अधिग्रहण के कानून लाए जाए, हमें डायरेक्ट जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमें अपना करना है वो हम डायरेक्ट करेंगे, वो इरिगेशन हो या फिर अन्य तमाम सिस्टम है। ये तमाम तरह की मांगे किसानों की। और आपको बता दें कि रविवार को भी किसानों के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी बेनतीजा निकली। और उसका नतीजा आज ये हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों लाखों किसान सड़कों पर हैं। और आपको पता है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ना संसद में शांति है और ना देश में शांति है, क्योंकि वहां पर भी लगातार सत्र स्थगित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी जोरदार हंगामा चल रहा है। विपक्ष कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है और अगर बाहर की तरफ आकर देखा जाए तो बाहर भी हजारों लाखों किसान सड़कों पर हैं। और एक बार फिर से पहले की वो तस्वीर याद आ जाएगी जब जिस तरीके से लगातार लाखों करोड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर थे। सरकार से 3 काले कानून ये किसानों की भाषा में कहे जाते थे, उन कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे थे। लेकिन इसी बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान राजीव यादव के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय महासचिव है राजीव यादव, जो हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानेंगे कि किसानों की मांग सरकार क्यों नहीं मान रही, और अगर सरकार मान लेती है तो इसमें दिक्कत क्या है और किसान क्यों अड़े हुए हैं, सर्किल रेट किसान क्यों बढ़वाना चाहते हैं, क्या कुछ इन तमाम बातों पर उनके आंसर है। और फिलहाल तो सबसे बड़ी बात देखना यह होगा कि क्या किसान संसद का घेराव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। राजीव यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्यों किसानों को रोका जा रहा है? सत्र चल रहा है इसलिए रोका जा रहा है, या कोई ये बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं कि अगर किसान संसद का घेराव करते हैं तो? राजीव यादव जी। जी शुक्रिया इस किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि किसान का ये देश है, किसानों का देश है, लेकिन इस देश में किसानों की बात नहीं होती है। तो आज जो किसानों का जो वहां पर दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली कूचना जो है और अपनी बात रखना चाहते थे, तो सवाल इस बात का है कि सरकार को क्यों किसानों से डर लगता है। अगर पिछली बार भी देखा जाए तो जब किसान जाना चाहते थे और रामलीला मैदान अपनी बात रखना चाहते थे, जो 3 के काले कानून थे, तो सरकार ने उनको रोक दिया। और अब की बार भी उनको जिस तरीके से रोका जा रहा है, उनके ऊपर जो है जिस तरह से पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भारत जो कृषि प्रधान देश है उसमें एक शर्मनाक बात है। जो ये देश का जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, जो कृषि है, और सबसे जो कोरोना में जिस अडानी अंबानी के चक्कर में सरकार पड़ी रहती है, सब भाग गए थे, तो यही कृषि सेक्टर था जो देश की जो है खेतिहर मजदूरों को, तमाम लोगों को उसने जो है हर स्तर पर जिलाया खिलाया। तो आज अगर किसान मुझे लगता है कि दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली उनको जाना देना चाहिए। दूसरा ये बात जो कह रहे हैं कि सत्र चल रहा है, तो सत्र चल रहा है तो इस देश में संसद सत्र, तो इस देश में लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र में संसद सत्र चल रहा है। तो अगर एक नागरिक जो है वहां पर जाना चाहता है और किसान जाना चाहता है और जिसके पर भी देश चलता है, उसको आप नहीं जाने देना चाहते हैं। आप अगर आज इस देश में जो मजदूर हैं उनको हटा दिया जाए, तो ये महानगरों को किसने बनाया है? इसे अडानी अंबानी ने नहीं बनाया है। मुझे लगता है कि ये किसानों का घोर अपमान है और ये सरकार लगातार इस तरह का अपमान करती नजर आई है। जहां तक इस पूरे मामले में, जैसे आपने कहा कि लास्ट बात में कि सर्किल रेट का मामला, कि लगातार जो भूमि अधिग्रहण कानून बना और लगातार जगह जगह पर सरकार बहुत वाहवाही लूटती है और बहुत माहौल बनाती है और कहती है कि हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ये
सर्किल रेट जो है नहीं बढ़ा रहे हैं, लंबे समय से सर्किल रेट नहीं बढ़ रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, हमारे क्या जब एयरपोर्ट के नाम पर किसानों के लगभग 670 एकड़ भूमि को कब्जा करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद जब किसानों ने कहा, पूछा गया, तो उससे किसानों ने कहा कि जितने आप हमको 4 गुना मुआवजा नहीं चाहिए, आप बताओ कि हम हमारी जमीन जो ले रहे हो 4 गुना हमको जमीन दो। क्या आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे, उस मुआवजे से क्या कोई जो आप वाहवाही लूटते हैं कि हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो क्या उस जो मुआवजा देते हैं क्या उससे कोई उसकी 4 गुना जमीन ले सकता है? नहीं ले सकता है। और दरअसल ये पूरा खेल सर्किल रेट का है। दूसरा की सवाल कि ये सरकार लगातार धोखा दी, मोदी जी आए और किसानों से माफी मांगते हुए इन्होंने तीनों काले कानूनों को रद्द किया, वापस लिया। लेकिन इसी देश में बताइए, उस बात हुआ कि एमएसपी, आप इस देश में किसान जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको मांग रहा है। और इस देश में जो पूंजीपतियों को एमआरपी लेने की छूट है, लेकिन इस देश में जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो खिला रहा है। अब बताइए कि इस देश में जो जमीनें छीनी जा रही हैं और और उन जमीनों से जो प्रोडक्शन करता है, जो किसान प्रोडक्शन करता है, और उस प्रोडक्शन को उसका रेट तय नहीं करने का उसको अधिकार है। उस जमीन को वो छीन करके जो है उसको कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। ये कहाँ का सरकार है? ठीक है राजीव जी, देखिए आपने कहा कि क्यों किसान अपने जो हित है वो तय नहीं कर सकता। आपने कहा कि क्यों अडानी अंबानी को दी जा रही है। ये जो अडानी अंबानी वाली बात आपने कही, आपको मुंबई में धारावी का केस भी पता होगा कि वो अडानी वहां पर बड़ा जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वो सरकार का कहना है कि हम अडानी अंबानी को दे देते हैं, लेकिन ये जनता के हित में रहता है, हम उनको दे के आपके लिए नए सेक्टर्स खड़े करते हैं, ये जनता के हित में काम करता है। इसमें सरकार अपना फायदा कहाँ देखती है? नहीं, अच्छा ये बताइए कि ये देश में डेमोक्रेसी है और जनता द्वारा चुनी सरकार है, और ये जो है वो अडानी अंबानी को देगी कि आप सरकार चलाए पब्लिक सेक्टर तो इनका पूरा का पूरा रेल भेल सेल सब कुछ बेचते जा रहे हैं। अब आप बताइए कि जहाँ आप अडानी अंबानी का ये माने की जो बात कर रही हैं, इस समय कटैया हुई और इस समय अब गेहूं की बुआई चल रही है। मालूम कर लीजिए कि जो डीएपी है, यूरिया है, बीज है, खाद है, कहीं पर है मौजूद? नहीं मौजूद है। और दूसरा कि लगातार सरकार जो है जो कहती थी कि हम जो है जो आपको फ्री में जो है पानी देंगे, आज जो है लगातार ये सरकार जो है जो किसानों के जो ट्यूबवेल पे मीटर लगाने लगी, और अभी स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है। बताइए कि ये देश जो कि बड़े पैमाने पे भुखमरी है, यहाँ पर बेरोजगारी है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो अभी जो आया है कि जो ये आधुनिक दास्ता का जो रिकॉर्ड आया है पूरी दुनिया में, उसमें भारत नंबर 1 पे है। यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक लोग माने की आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। उस देश में आप प्रीपेड मीटर ला रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अडानी अंबानी जो लूट करके लेके चले गए, यहाँ से तमाम लोग पूंजीपति लोग भाग गए, उनका क्या किया आपने? ठीक है, ये तमाम बातें सुनी और जनता मुझे लगता है इससे बखूबी वाकिफ है, जनता को सब पता है। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि सरकार को परेशानी कहाँ है? जब सरकार कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे, और जब किसान अपने विश्वास या विकास की बात कर रहे हैं, तो किसान जो सरकार अपने कदम पीछे क्यों हटाती है? क्या परेशानी है सरकार को? अगर ये जो तमाम मांगे किसानों की मान ली जाएगी तो क्या सरकार का इसमें नुकसान हो जाएगा? नहीं, देखिए सरकार बेसिकली क्या है कि ये सरकार तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली है। ये जो पूंजीपतियों से जो इसने पैसा लिया है और उसी पैसे पे ये सरकार जीती है। ये सरकार तो ईवीएम घोटाला करती है, और ये सरकार आप जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करता है, सीबीआई का इस्तेमाल करता है, तो ये आप किसी से छुपा नहीं है। तो आप ये कोशिश किसी नेता को डरा देंगे, लेकिन ये देश का किसान नहीं डरने वाला है। और इस देश के किसान ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन किया, दुनिया का ऐतिहासिक किसान आंदोलन किया। 13 महीना उसने जो है दिल्ली को चारों तरफ से जाम घेरे रखा, और 750 किसानों ने शहादत दिया। लेकिन सरकार बेसिकली ये अडानी अंबानी जैसे बड़े कारपोरेट की गुलाम हो चुकी है। और मुझे साफ तौर पे कहना है कि ये गांधी का देश है, और आपको याद करना पड़ेगा
चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे वर्धा का आंदोलन है, इस देश के किसानों ने जो है, इस देश में जो अंग्रेजों से जो मुक्ति पाई है, इस देश के किसानों ने लड़ करके पाई है जो है। और किसान बड़ी ताकत है, जो पैदा कर सकता है, खिला सकता है, वो लड़ भी सकता है। और इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन कर लेते, लेकिन 13 महीना तक जो आंदोलन। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि पहले भी 13 महीना आपने बताया कि आंदोलन चला, 750 किसानों ने शहादत दी वहां पर, उसका परिणाम ये निकला कि सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अब ये जो आंदोलन शुरू हो चुका है कि संसद को घेरना है, दिल्ली जाना है, क्या लगता है इस प्रदर्शन का क्या परिणाम निकलेगा? क्या आपकी जो 5 मांगे या फिर मुआवजे को लेकर जितनी किसानों की नई तमाम मांगे हैं उनको सरकार मानेगी, या फिर ये जो टाइमलाइन है इस प्रदर्शन की और लंबी होती चली जाएगी? नहीं, देखिए, ये जो साफ तौर पर है कि ये किसानों की मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। और मैं कहूं कि जो 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ दिल्ली का वाला, उसका असर ये है कि आजमगढ़ में हमने एयरपोर्ट जो है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जो किसानों की जमीन छीनने की बात और 8,500 घरों को गिराने की सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो सरकार को वापस लेना पड़ा बड़े लंबे आंदोलन के बाद। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को वापस लेना पड़ा, NH के नाम पर जो जमीनें छीनी जा रही थी उसको रोकना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सरकार को मानने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस देश के किसानों ने अपनी ताकत को समझ लिया है। और इस देश का किसान किसी राजनीतिक पार्टी का मोहताज नहीं है, न पक्ष का मोहताज न विपक्ष का मोहताज है। आज उसके पक्ष में ठीक है। राजेश जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि असर कुछ ना कुछ होगा, मुझे लगता है कि सरकार मान जाएगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर किसानों को अपनी मांगे मनवानी है तो किसान आराम से कर सकते हैं, आपको संसद का घेराव करने की क्या जरूरत है? अगर किसान संसद का घेराव करेंगे, वो भी इतनी ज्यादा संख्या में, तो आपको नहीं लगता कि देश में अशांति फैल जाएगी? क्योंकि संसद में भी फिलहाल सत्र चल रहा है, वहां पर भी अशांति है, वहां पर भी जो सत्र पूरे नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसी एवज में किसान भी घेराव करेंगे तो आपको नहीं लगता एक अशांति वाला माहौल पूरे देश में कायम हो जाएगा? जी नहीं, मामला इस देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता अपना विरोध दर्ज करती है। और आपने जो बेसिकली क्या हुआ कि जब हम एक नक्शा अपना एक चश्मा बना लिए हैं कि उस चश्मे से जब हम देखते हैं तो किसान को आतंकवादी दिखता है, मुसलमान आतंकवादी दिखता है, दलित आदिवासी नक्सली दिखता है, तब आप उसको लगता है कि वो रजिस्टर कर देगा। वो तो सिंपल वे में अपनी मांग कर रहा था, आप उसकी मांग नहीं मांग रहे थे। आप वो जा रहा है, कह रहा है कि हम जो संसद घेराव कर रहे हैं, और ये घेराव पहली बार नहीं हुआ है। ये तमाम लोग जो है डेमोक्रेसी में घेराव करते हैं और ये विरोध दर्ज करने का अपना एक तरीका है। और तो मुझे लगता है कि इस तरीकों को अगर आप रोकते हैं तो आप डेमोक्रेसी को आप क्रश करने की कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, इस डेमोक्रेसी में संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना विरोध दर्ज करें, हम अपनी मांग मांगे। और आप अगर आपको हमको रोकते हैं तो दरअसल आप संविधान के खिलाफ आप जा रहे हैं। आप अगर हमें लाठियां चलाते हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आप हमारी बात को सुनिए, आप हमसे वार्ता करिए, और अगर सरकार अगर वार्ता की होती, सुनती, तो किसानों को घेराव के लिए नहीं जाना पड़ता। ठीक है। मुझे लगता है कि किसानों को बातचीत के लिए अगर बातचीत करे, किसान बहुत ठंडे दिमाग से। आप सोचिए कि जब सरकार बातचीत करने लगी तो किसान किस तरह से ठंडे तरीके से बातचीत करता था और अपना जाता था, खाता था, अपना जाके पीता था, और ये उसका एक स्वाभिमान है और सम्मान है, वो अपने सम्मान का समझौता नहीं करता। ठीक है राजीव यादव जी, तमाम बातें आपने कही, दर्शकों ने सुनी, हमने भी समझा, बड़े मुद्दे पर चर्चा की। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपके पास जरूर दोबारा लौटूंगी किसी बड़े मुद्दे को लेकर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि अगर सरकार आराम से किसानों की बात मान लेती है तो किसान भी आराम से ठंडे दिमाग से किसानों सरकार को अपनी मांगे बताएगा और कहेगा कि आप हमारी मांगे माने। लेकिन पिछला परिणाम हमने देखा कि काले कानून वापस ले गए, लेकिन इस बार ये देखना थोड़ा सा सस्पेंसिव हो रहा है और ये संवेदनशील मामला भी है, क्योंकि एक तरफ संसद में सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ इतनी लाखों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस प्रदर्शन की अवधि लंबी जाने वाली है? क्या सरकार वापस से अपने घुटने किसानों की मांगों के आगे देगी? क्या किसान जो चाहते हैं अपने हित की बात कर रहे हैं? क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हम केवल अपने हित की बात कर रहे हैं, हमें पूंजीपतियों की जमीन या फिर पूंजीपतियों का सहारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना करना और अपना खाना हम चाहते हैं। तो देखना होगा कि क्या सरकार मजबूर हो जाएगी अपना सर झुकाने के लिए किसानों की मांगों के आगे, या फिर इस प्रदर्शन की जो अवधि है, जो काल है, वो भी बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। कितने महीने का प्रदर्शन रहने वाला है, या फिर इस बार कुछ खास नहीं है, मात्र किसान अपनी 5 नई मांगे जो लेकर आए हैं मुआवजे सहित, वो
चाहते हैं कि सरकार मान ले। देखना होगा कि क्या सरकार किसानों की ये बातें मानती है या फिर नहीं मानती, या फिर पहले की तरह जो एक बार हमने पहले तस्वीर, जो एक बार पहले दशा देखी थी, कि इस बार भी वही किसानों की दशा और प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बड़ी चर्चा में इतना है।